हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिमी। आज की इस क्लास में हम क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर 7 को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हम चैप्टर 7 को कवर करेंगे। ये जो चैप्टर है 7, ये नए प्रश्न और नए विचार हैं। इसके पहले हम लोगों ने 6 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उन चैप्टर के वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देख लें, क्योंकि चीज़ों को क्रमवार जानना ज़रूरी होता है नॉलेज के लिए। तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हम स्टार्ट करते हैं। नए प्रश्न नए विचार। इसका जो पहला टॉपिक है वो है बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 6 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। यहाँ जो ये टॉपिक है बुद्ध की कहानी, इसमें बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ों को जानने का हमें मौका मिलेगा। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे सिद्धार्थ। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धार्थ को गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। और ये वो समय था जब जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। और ऐसा हम लोगों ने किस में पढ़ा? चैप्टर 6 में पढ़ा था कि जो महाजनपद के जो कुछ राजा थे उस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे, और हजारों सालों के बाद फिर से जो नगर थे वो उभर रहे थे, और गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक जो हैं इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास भी कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। फिर है बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। अब कहता है कि जो बुद्ध थे वो क्या थे? वो क्षत्रिय थे। बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे, और वे युवावस्था में ज्ञान की खोज में अपने घर के सारे सुखों को छोड़ के वो निकल गए थे। और अनेक वर्षों तक वे घूमते रहे और बहुत सारे विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंत में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्हें स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय वे करते हैं, और इसके लिए उन्होंने बोध गया में एक पीपल के नीचे, बोध गया में कहाँ पे उन्होंने कौन सा जगह ढूंढा था ज्ञान प्राप्ति के लिए? तो उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, और अंततः उन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसके बाद से वे, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वे बुद्ध के रूप में जाने गए। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। यहाँ से फिर वो क्या करते हैं? वाराणसी के निकट जो सारनाथ है, वाराणसी के निकट है सारनाथ, तो वे वहाँ जाते हैं और पहली बार वहीं पे अपना उपदेश देते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद। फिर कुशीनारा में मृत्यु से पहले का जो शेष जीवन उन्होंने किया बिताया था, वो उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा की और लोगों को शिक्षा देने में अपना जीवन जो है व्यतीत किया था। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसा यानी जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं, एवं और
अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध जो है उन्होंने जीवन को क्या कहा है, कष्टों और दुखों से भरा हुआ कहा है, और ऐसी इच्छा और लालसा उन्होंने कहा है कि यही जो है इच्छा और लालसा जो है वही कारण है किस चीज़ का, तो दुखों का और कष्टों का। कभी कभी जो हम चाहते हैं उस वह प्राप्त कर लेने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं, यानी हमारी इच्छा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है और वस्तुओं को पाने की इच्छा हम लगातार जो है वो करते रहते हैं। और बुद्ध ने ये जो हमारा इच्छा करने का जो हमारा भाव है उसको बुद्ध ने क्या कहा है, लिप्सा। ये जो लिप्सा है, इच्छाओं की जो लिप्सा है उसे बुद्ध ने तन्हा या तृष्णा कहा है। किसे तन्हा या तृष्णा कहा है, तो लिप्सा को बुद्ध ने तन्हा या तृष्णा कहा है। लिप्सा को बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये जो लालसाएं हैं, जो लिप्सा है हमारी, उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो आत्मसंयम अपनाकर हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने जो अपनी शिक्षाएं सामान्य लोगों को दी थी वो उन्हीं की भाषा प्राकृत भाषा में दी थी। बुद्ध की जो अपनी सामान्य लोगों की जो थी वो प्राकृत भाषा, अपनी शिक्षा जो है वो प्राकृत भाषा में दी थी। ऐसे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बुद्ध ने सामान्य लोगों को किस भाषा में शिक्षा दी थी, तो प्राकृत भाषा में दी थी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। प्राकृत भाषा में देने का कारण क्या था कि ताकि जो लोग थे उनके संदेश को अच्छी तरह से समझ सकें। अब ये जो यहाँ पिक्चर दिखाया गया है, ये वाला, ये क्या है, सारनाथ का स्तूप है। सारनाथ का स्तूप, इसके बारे में ये कहा गया है कि यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ में ही बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम उपदेश दिया है। और इसी घटना की स्मृति में यहाँ पे इस स्तूप का निर्माण जो है वो कराया गया है। इस स्तूप का निर्माण, ये जो स्तूप है इसका निर्माण बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद जो प्रथम उपदेश दिए गए थे उसी के याद में कराया गया है। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। बुद्ध के अनुसार, बुद्ध का ये कहना था कि जो उनकी शिक्षा है लोग उसे केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि ये उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें, उसके बाद इसे स्वीकार करें। कीसा गौतमी की कहानी, यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है कि कीसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूमकर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। कीसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांगकर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। कीसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी आदि की मृत्यु हुई थी। ये थी कीसा गौतमी की कहानी। अब आता है उपनिषद। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही हैं।
अब ये जो उपनिषद है इसमें क्या दिया गया है कि जो जिस समय बुद्ध अपने उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे थोड़ा पहले ही दूसरे अन्य चिंतक भी थे जो कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ जो है मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी जानना चाहते थे, और कुछ जो थे वो यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने की कोशिश जो है वो कर रहे थे। और इनमें से जितने भी चिंतक थे उनका यह मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा ही रहता है। और इसका वर्णन जो है वो किस रूप में उन्होंने किया है, ये किया है आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। और वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म जो है वो एक ही है। अन्य चिंतक जो थे वे ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। अब यहाँ पे आता है कि ये जो विचार थे कि कुछ तो अस्थाई है, बचा रहता है, वो ब्रह्म है या सार्वभौम आत्मा के रूप में है या आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है, ये सभी विचार जो हैं कहाँ दिए गए थे, तो उपनिषदों में दिए गए थे। उपनिषद क्या थे, तो उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा थे। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है या शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो गुरु के समीप बैठना उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। और ये जो ग्रंथ है उपनिषद उसमें अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच की बातों का संकलन है और ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अब है यहाँ पे एक और टॉपिक, बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतारिन नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिन ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो, युवा ब्राह्मण ने कहा। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप इस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। अब इसके बाद है, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। ये जो चर्चाएं हम लोगों ने ऊपर में पढ़ी उसमें जो भाग लेते थे वो अधिकतर कौन होते थे? ब्राह्मण और राजा। भाग लेने वाले लोग ब्राह्मण और राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख जो है मिलता है जो चर्चाओं में भाग लिया करती थी। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। यानी गार्गी एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि एक स्त्री विचारक थी और वो वाद विवाद में भी भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। ये निर्धन लोग जो इसमें भाग नहीं लिया करते थे, लेकिन एक अपवाद भी है इसमें जिसका नाम क्या है? सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम अध्याय कक्षा 6 में पढ़ोगे। अब क्या है कि जो कुछ विदुषी या विद्वता जो स्त्रियां थीं उनके बारे में चर्चा मिलती है जो राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। लेकिन जो निर्धन होते थे ऐसे वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। लेकिन इनका एक अपवाद भी है सत्यकाम जाबाल का, जिन्होंने इन विचारों में जो है वो हिस्सा लिया और उन्हें सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। वे उनको गौतम नाम के एक ब्राह्मण ने अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया था
और वे अपने समय के सर्वाधिक प्राचीन विचारकों में से एक बन गए थे। बाद में क्या हुआ कि उपनिषदों के कई विचारों का विकास जो है प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम किस में पढ़ेंगे, क्लास 7 में पढ़ेंगे। व्याकरणविद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों, जो लगभग 3000 हैं, के रूप में लिखे। अब ये जो व्याकरणविद थे एक पाणिनि, उनके बारे में कहा जा रहा है कि कुछ जो विद्वान जो थे वो भी कुछ अन्य चीज़ों की खोज कर रहे थे। उन्हीं में एक थे पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की, और ये जो सूत्र थे वो बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते थे। इनका प्रयोग जो है उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखा है, जो कि लगभग 3000 हैं। अब है जैन धर्म। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने भी अपने विचार का प्रसार किया। किस युग में? 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक कौन थे? वर्धमान महावीर थे, और इन्होंने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ये जो थे वो वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये जो महावीर थे उन्होंने गृह त्याग कब किया था? जब वे 30 वर्ष की आयु के थे तब उन्होंने गृह त्याग किया और जंगल में रहने लगे थे, और 12 वर्षों तक उन्होंने कठिन तप और तपस्या की और एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उनकी शिक्षा जो थी वो बिल्कुल सरल थी। सत्य जानने की जो इच्छा रखते हैं वैसे लोग, प्रत्येक स्त्री या पुरुष जो है जिनको सत्य जानने की इच्छा हो, वे उन्हें घर छोड़ देना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। ये जो विचार थे ये महावीर जी के थे। जिनको सत्य जानने की इच्छा है वे घर छोड़ दें, अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करें। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। जिस तरह बुद्ध जी ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी थी, उसी तरह महावीर ने भी अपनी शिक्षा जो है प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके, और यही कारण है बुद्ध की तरह ही कि महावीर ने भी अपनी शिक्षा जो है वो प्राकृत भाषा में दी, और इसलिए इससे क्या हुआ कि जो सामान्य जन लोग थे वो इनकी शिक्षा को अच्छी तरह से समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। अब क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से वो जो प्राकृत भाषा थी उसके भी नाम अलग अलग थे। जैसे कि मगध में जो प्राकृत भाषा बोली जाती थी वो मागधी कहलाती थी। मागधी मगध में बोली जाने वाली। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अब जैन धर्म से जाने गए जो महावीर के अनुयायी थे उनको भोजन के लिए हमेशा क्या होता था? भिक्षा मांगकर ही अपना सादा जीवन बिताना पड़ता था। उन्हें ईमानदार होना पड़ता था। उन्हें चोरी न करने की सख्त हिदायत दी जाती थी और ब्रह्मचर्य का पालन करना, साथ ही पुरुषों को वस्त्र भी त्याग देना पड़ता था। अब यहाँ बॉक्स दिया गया है जैन। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता।
जैन शब्द किससे निकला है? तो जिन से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुनी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। क्या था कि अधिकांश जो सामान्य लोग थे वो इतने कड़े नियम का पालन करना उनके लिए बहुत कठिन था, फिर भी जो थे हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने सीखने के लिए अपना घर द्वार जो है वो छोड़ दिया था, और कई जो थे अपने घरों पर ही रह के उनकी मदद करते थे, उन्हें भोजन आदि प्रदान करके उनकी सहायता किया करते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। मुख्यतः किसने? व्यापारी वर्ग ने जैन धर्म का ये ऐसा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि जैन धर्म को सबसे ज़्यादा समर्थन किनका मिला था? तो ये व्यापारियों का समर्थन उन्हें मिला था। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। अब क्या है कि जो किसान जो थे उनके लिए नियम पालन करना बहुत कठिन था, क्योंकि वो फसल की रक्षा के लिए कीड़े मकोड़ों को मारते ही थे और उनसे अहिंसा का पालन नहीं हो पाता था। बाद में फिर बाद की सदियों में जो जैन धर्म है वो उत्तर भारत के कई हिस्सों में साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। और महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा जो है कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही थी, और बाद में जाकर लगभग 1500 वर्ष पूर्व क्या हुआ कि जो गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी जैन धर्म की शिक्षाएं, 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक जगह पे। अब आता है संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। इन दोनों धर्मों में महावीर और बुद्ध दोनों का यह मानना था कि गृह त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, और ऐसे लोगों के लिए उन्होंने क्या किया था? संघ नाम का एक संगठन बनाया था, जहां वे लोग जाके रह सकते थे जिन्होंने गृह त्याग किया हो। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। जो नियम थे वो कहाँ मिलते हैं? विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि जो संघ में पुरुष और स्त्रियों के अलग अलग व्यवस्था की गई थी। सभी व्यक्ति जो संघ में प्रवेश ले सकते थे, लेकिन संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को स्वामियों से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्जदारों को देनदारों से और स्त्री को अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षाटन या भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुनी यानी साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द है ये भिक्षु और भिक्षुनी कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। बहुत ही सादा जीवन वे लोग जीते थे, भिक्षाटन करते थे और अपना बहुत ही सादा जीवन बिताते थे संघ में। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे, और अगर किसी तरह का मनमुटाव लड़ाई हो जाती थी तो उसका निपटारा वे बैठकों के द्वारा किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। संघ में जो प्रवेश लेते थे वो कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं और दास, ये सभी थे जो संघ में प्रवेश लेते थे।
इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। बहुत सारे लोगों ने बुद्ध के संघ के जीवन के बारे में लिखा और बहुत सारे लोगों ने उनके जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की भी रचना की है। फिर यहाँ एक गुफा दिखाया गया है, ये गुफा है, ये इसके बारे में दिया गया है। ये क्या है, तो पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा है। यह कार्ले कार्ले कहाँ है, वर्तमान महाराष्ट्र में है। वहीं पे स्थित एक गुफा है जहाँ भिक्षु भिक्षुनी शरण स्थल में रहकर ध्यान किया करते थे। ऐसी गुफाओं में रह के जो है भिक्षु भिक्षुनी वो ध्यान किया करते थे। अब आता है विहार। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जो जैन और बौद्ध भिक्षु थे पूरे साल क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते थे, उपदेश दिया करते थे और सिर्फ वर्षा ऋतु में वो अपनी यात्रा जब करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर निवास करते थे। और ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में निवास करते थे या पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुनियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। अब क्या है कि जैसे समय बीतने लगा भिक्षु भिक्षुनियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया और इसी समय कुछ शरण स्थल बनाए गए जिन्हें क्या कहा गया, जिन्हें विहार नाम दिया गया है। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए जाते। आरंभिक विहार किस चीज के बनाए जाते थे, लकड़ी के बनाए गए। बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा और पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर भी बनाए गए। पहाड़ियों को खोदकर विहार कहाँ बनाए गए हैं, तो पश्चिम भारत में बनाए गए हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आता है एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सभी त्याग देते हैं। ये दिया हुआ है एक बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुनियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुनियों के लिए क्या लेके आते थे, तो वे लेके आते थे भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ, जिसके बदले में भिक्षु और भिक्षुनी लोगों को शिक्षा देते थे और ये लोग उसके बदले में क्या करते थे, उनको आम लोगों को शिक्षाएं दिया करते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया और इसकी जानकारी हमें किस में मिलेगी, तो अध्याय 10 में हम इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करेंगे। अब आता है आश्रम व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। जब जैन और बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो रहा था उसी समय क्या ब्राह्मणों ने क्या किया था, आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य क्या, जीवन के एक चरण से है। ये कोई जगह का बात नहीं कर रहा है, ये जीवन के एक चरण की बात कर रहा है जिसे कि आश्रम नाम दिया गया या शब्द दिया गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था जो है की गई थी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रमों की जो है व्यवस्था की गई थी ब्राह्मणों के द्वारा। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्या होता था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यह उम्मीद की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। कौन, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी।
अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। ब्रह्मचर्य में तो हम लोगों ने देख लिया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना था और सादा जीवन जीना था। जो क्षत्रिय वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण जो थे, और वेदों का अध्ययन करना था। और जो गृहस्थ आश्रम था उसके अंतर्गत क्या होता था कि विवाह करके गृहस्थ जीवन के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती थी, और संन्यास आश्रम में उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया, और ये जो आश्रम व्यवस्था थी ब्राह्मणों की, उसने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा जो है ध्यान में लगाने के लिए प्रेरित किया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। यानी स्त्रियों को वेद पढ़ने का जो है वो अनुमति नहीं दी गई थी। वे क्या करती थी, वे अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रम, जो भी पति उनके आश्रम को पालन करते थे, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो वानप्रस्थ हो, चाहे वो सन्यासी हो, उन्हीं का अनुसरण करना पड़ता था स्त्रियों को। अन्यत्र एटलस में ईरान ढूंढो। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्था में मिलता है। क्या जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे, उनकी शिक्षाओं का संकलन कहाँ मिलता है? तो जैन अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफी मिलते जुलते हैं। अब यहाँ जैन अवस्था और जरथुस्त्र के बारे में चर्चा इसलिए की गई है कि जो जैन अवस्था की जो भाषा थी और उसमें जो रीति रिवाज वर्णित किए गए हैं वो काफी मिलते जुलते थे। किससे? तो वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार। ये तीन जो हैं वो शिक्षा का सूत्र था जैन अवस्था जरथुस्त्र की, जो एक ईरानी पैगंबर थे। वो क्या था? सद्विचार था, सद्वचन था और सद्कार्य था। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। ये कहाँ का प्रमुख धर्म था? तो ईरान का। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। इसलिए ये पारसियों के पूर्वज इन्हें माना जाता है, जरथुस्त्र लोगों को। इसलिए जैन अवस्था जो है पारसियों का धार्मिक ग्रंथ भी कहा जाता है। अब यहाँ आता है कुछ उपयोगी शब्द। सबसे पहले आता है तन्हा, तृष्णा। बुद्ध ने लिप्सा को तन्हा या तृष्णा कहा है। प्राकृत, ये वो जरिया था जिससे महावीर और बुद्ध जो है अपने उपदेशों को या अपनी शिक्षाओं को सामान्य जन को दिया करते थे प्राकृत भाषा में। आत्मा, तो आत्मा क्या है? जो कि एक अस्थाई है, जो जाके परम ब्रह्म में मिल जाती है। ब्रह्म, ब्रह्म क्या था? ब्रह्म ब्रह्म या परमात्मा। फिर आता है ब्रह्म। ब्रह्म क्या था? जो परम आत्मा या ब्रह्म जो है वो, जो कि एक अस्थाई जीवन के बाद कुछ ऐसा था जो स्थायी बच जाता था, वही था ब्रह्म। उपनिषद, उपनिषद क्या था? गुरु के समीप बैठना, जिसका अर्थ होता है और जिसमें कि अन्य नए विचारों को जगह दी गई थी। जैन, महावीर द्वारा चलाया गया धर्म था जैन धर्म। अहिंसा, जिसका पालन महावीर और बुद्ध दोनों ने अहिंसा का पालन करके ही सत्य प्राप्ति हो सकती है, ऐसा कहा था। भिक्षु कौन थे? जो भिक्षाटन करते, जो संघ में रहते थे और भिक्षा टन करते थे। संघ क्या था? वे लोग जो गृह त्याग करते थे और संघ में आकर रहते थे। विहार क्या था? जहाँ भिक्षु भिक्षुणी बरसात के समय में जब वो उन्हें अपने उपदेश या शिक्षा देने में बहुत कठिनाई होती थी तो वो एक जगह रुकते थे, वो जगह थी विहार। वो या तो उनके अनुयायियों द्वारा बनाई जाती थी या फिर वो प्राकृतिक पहाड़ियों की गुफाएं हुआ करती थी। आश्रम क्या था? तो ये ब्राह्मणों द्वारा चलाए गए 4 आश्रम थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है वो यहीं खत्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर 8 के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।